जो सच्चाई है उसे छुपाने के लिए गैंगवार का रूप दिया जा रहा है। हम जब इस जगह पर पहुंचे हैं तो सभी का कहना था कि देखिए यहाँ पर कोई गैंग वैंग नहीं है। एक बात सामने आ रही है कि आपका लड़का जो है उनके हाथ में हथियार था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ये सब नहीं जानता है, कुछ नहीं है। हमारा बेटा निर्दोष है, निर्बाल है, कुछ नहीं जानता है। आपका लड़का किसी गैंग में रहते थे क्या? नहीं, ये सब वो बुद्धि का नहीं है। आपके यहाँ हथियार है? कुछ नहीं है, खोज लीजिए घर में साफ। हम बोलते हैं खोज लीजिए, आपका घर है, खोज लीजिए। हमने उस वायरल फोटो पर जवाब मांगा कि आखिर आप लोगों के पास में इतने सारे हथियार क्यों हैं जब आप लोग भैंस चराने के लिए जाते हैं। तो उनका मानना था कि देखिए ये उन्हीं लोगों का कारनामा है। वो लोग हत्या से 10 दिन 15 दिन पहले उनको बुलाते हैं, हाथ में दे करके हथियार फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद उसकी हत्या होती है और उस चीज़ को वो थाना और पुलिस के सामने में यह साबित कर देते हैं कि ये गैंगवार है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी हम मोहना चांदपुर में हैं और मेरे साथ मृतक राहुल जी की मम्मी बैठी है। हम जानते हैं कि उस दिन में क्या हुआ था जब राहुल जी यहाँ से घर से बाहर निकले थे। चाची जी अब ज़रा बताइए कि 2 तारीख की दिन को क्या हुआ था, कैसे आपका लड़का यहाँ से बाहर निकले? बेटा तो भैंस चराने गया था। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ, वो गोली कैसे मारा, वो बदमाश लेकर चले गया घिसाटे, रंगदारी मांगता था। अच्छा, रंगदारी मांगता था? किस चीज़ का रंगदारी मांगता था? भैंस का, कि 2000 भैंस पर, एक भैंस पर 2000 पड़ेगा। अच्छा। तो रंगदारी मांगा, नहीं दे सका, बच्चा आदमी है। हाँ। तो नहीं दे सका, क्या आप गोली मारकर ही ले जाइएगा? ये सब नहीं है। एक चीज़, बेटा को जान ले लिया। एक बात ये बताइए चाची जी, जानकारी मिल रही है कि कम से कम 10 साल से मोहना ठाकुर का इस क्षेत्र में दबदबा है ना? तो इस दौरान क्या आप लोगों को कोई धमकी भी मिली थी? धमकी दिया था, यहाँ आंगन में आया हमारा बेटा को, जब वो पहले वाला बेटा को छुटका फेंक दिया पानी में, तब उसके बाद से धमकी देने आया था घर पर। क्या? कि माने कि अब दूसरा बेटा को जान ले लेंगे। तो वही ले लिया। क्यों? ऐसे रंगदारी करता है, घर में घुस कर मांगता है दूसरे से पैसा। कोई और भी बातें थी जैसे ज़मीन मामले के लिए? कुछ नहीं, वो सब नहीं है। मैं उससे झगड़ा न लड़ा न टेंशन न कुछ है। गरीब जानकर मारकर फेंक दिया। जहाँ पर आपका लड़का को मारा गया है, क्या उसके पास में उसकी ज़मीन थी? क्या उनके ज़मीन में आपका जो भैंस है वो चढ़ने गया? ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है उसका। मेरा ज़मीन ऊपर हुआ था, वहीं पर भैंस बथान है, सब हर जिनिस है। अच्छा। नाव पर टपता है, जाता है, आता है। हमारा बेटा को लेकर चले गया घिस कर, उसका पापा वहीं था। एक बात सामने आ रही है कि आपके लड़का जो है उनके हाथ में हथियार था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ये सब नहीं जानता है, कुछ नहीं है। हमारा बेटा निर्दोष है, निर्बाल है, कुछ नहीं जानता है। क्या करते थे आपका लड़का? पढ़ता था। उस दिन बोला कि हम मम्मी जा रहे हैं भैंस देखने के लिए, देखने गया, यही सब धंधा किया, कुछ नहीं। इस बात को लेकर के आप पुलिस के पास नहीं पहुंची थी? अगर पहुंची थी तो पुलिस ने क्या बोला? पहले गया था पुलिस नहीं वहाँ पहुँचा, कहे कि बड़े आदेश मिलेगा तब जाएंगे। जोन बेटा को मार कर फेंका था पानियों में, वो भी कैंप पर गए हैं, तो क्या बोला कि बड़ा वो बाबू आदेश देगा तब जाएंगे। नहीं गया उस पहुँचाने, वहाँ पर नहीं पहुँचा। ऐसी बातें सामने आ रही है कि जो आपके लड़के की जो हत्या हुई है वो गैंग वार था, 2 गैंग के बीच में लड़ाई में मारा गया। हम ये सब नहीं जानते हैं। तब क्या आपका लड़का किसी गैंग में रहते थे क्या? नहीं,
ये सब वो बुद्धि का नहीं है। आपके यहाँ हथियार है? कुछ नहीं है, खोज लीजिए घर में साफ। हम बोलते हैं खोज लीजिए, आपका घर है खोज लीजिए, लेकिन नहीं है। हमारा बेटा वो सा रहेगा तो आज हमारा जिंदा नहीं देख पाया, हमारा बेटा चले गया। कितना लड़का है आपके पास? 4 गो। 4 में सभी 3 है ना? 3 है तो छोटे न है। छोटे हैं। हम अब क्या पूछे, जो जानकारी अब तक पहुंचानी थी आपने सुन लिया। ये गैंग वार नहीं है। अगर इसे गैंग वार का रूप दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं जो सच्चाई है उसे छुपाने के लिए गैंग वार का रूप दिया जा रहा है। हम जब इस जगह पर पहुंचे हैं तो सभी का कहना था कि देखिए यहाँ पर कोई गैंग वैंग नहीं है। अगर किसी सुनील यादव के नाम ले रहे हैं या मोहना ठाकुर का नाम जो ले रहे हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और फिर ये गैंग का जो रिज़ल्ट है, गैंगवार का रिज़ल्ट है जो सामने है, 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक 4 लोगों की ही लाश बरामद हुई है, बाकी 3 अभी भी गायब हैं। अब इस घर को देखिए, इस घर को देखने के बाद आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस घर में हथियार होगा। बिल्कुल क्लियर है, इधर देखिए और इस तरफ देखिए। हमने उस वायरल फ़ोटो पर जवाब मांगा कि आखिर आप लोगों के पास में इतने सारे हथियार क्यों हैं जब आप लोग भैंस चराने के लिए जाते हैं। तो उनका मानना था कि देखिए ये उन्हीं लोगों का कारनामा है। वो लोग हत्या से 10 दिन 15 दिन पहले उनको बुलाते हैं, हाथ में दे करके हथियार फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद उसकी हत्या होती है और उस चीज़ को वो थाना और पुलिस के सामने में यह साबित कर देते हैं कि ये गैंग वार है। इनका ये मानना है, जबकि इनका कहना है कि देखिए कोई गैंग वैंग नहीं है, हम सिर्फ भैंस पालते हैं, हमारा बथान है। और इनका मानना है कि सिर्फ हमारा बथान नहीं है तो कम से कम 300 से अधिक भैंस वहाँ पर बांधा हुआ है। सभी का वहाँ पर बथान है, वहाँ पर उसको रखते हैं, खिलाते हैं, चराते हैं, दूते हैं, भैंस दूते हैं, फिर शाम में ले आते हैं, नहीं तो कितना वहीं पर रख देते हैं। तो ये कहना है। तो कहीं न कहीं जो गैंग वार की बातें सामने आ रही है, इस बातों में कहीं न कहीं संदेह बड़ा सवाल है और इसका कहीं न कहीं आपको जवाब यहाँ के पुलिस प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इनका मानना है कि यहाँ पर चौकी है और चौकी पर जो 5-6 जो पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल हैं, तो वो अपने जो सीनियर जो थाना होता है, उन थाना अध्यक्ष, उनके आदेश का ये पालन करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं कब हमें वो वहाँ से आदेश देंगे, उसके बाद हम फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक इन लोगों का कहना है कि 10 सालों के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोचिए कि इस स्वतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र बिहार में आज भी एक जगह ऐसा है जहां पर सिर्फ दहशतगर्दी कायम है। इन्हें अगर इस वक्त में सहारा नहीं मिला सत्ता और प्रशासन का तो कल होकर के यही लोग खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ और बोलेंगे कि भैया तुम्हें हम वोट क्यों करें। इससे बेहतर तो है एनडीए सरकार। जो 3 महीने 4 महीने पहले एनडीए सरकार थी वो बेहतर थी, उस वक्त इतना नरसंहार नहीं हुआ था। तुम्हारे आने के बाद नरसंहार क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं तो सरकार पर तो सवाल खड़ा होगा ही। बाकी आपको और सारी जानकारी देंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।